गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 9 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 9 वीडियो में प्रश्नावली 1B पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो, यानी कि दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पे समरूप भर देना। क्या भरेंगे, समरूप। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका सेकेंड नंबर कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होता है, तो वह भी त्रिभुज आपका समरूप ही हो जाएगा, है ना। तो यह आपको नियम पता है ना, एंगल 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 से समरूप होता है या साइड 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 से समरूप होता है। चलिए तीसरा कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के खाली स्थान के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको पता है, पढ़े हुए हैं प्रमेय में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। चलिए 4 नंबर का आ रहा है कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ बराबर भर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हो तो इसे संकेत में सूचित कर ले। तो इसे संकेत में लिखना बहुत ईजी है, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। हो गया इसका आंसर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरे। ये खाली स्थान है, इसको भरना है। क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर और एल एम एन में यहाँ दिया है पी क्यू बटा में एल एम, क्यू आर बटा में एम एन और आर पी बटा में एन एल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ना। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज एल एम एन के। तो यहाँ पे आप कह दिए कि समरूप हो जाएगा कैसे, तो यह आपको पता है कि साइड 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 समरूपता से होगा। साइड साइड समरूपता से होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है। यहाँ दिया है ना कि पी क्यू बटा एल एम बराबर क्यू आर बटा में एम एन बराबर में आर पी बटा में एन एन। संगत भुजाओं का अनुपात यह बराबर दिया है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और समरूप हो जाएगा तो इसके संगत कोण बराबर होंगे ना। तो यहाँ पे एंगल P 50 दिया है, एंगल M 70 दिया है, तो एंगल R का वैल्यू पूछ रहा है। एंगल R का वैल्यू पूछ रहा है। आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पता है कि एंगल Q एंगल M के बराबर हो जाएगा, एंगल Q एंगल M के बराबर हो जाएगा। संगत कोण बराबर होगा ना जी, यानी कि Q भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा, यह भी आपका 70 डिग्री हो गया। तो Q 70 है और P 50 है तो R नहीं निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर में होगा 180 डिग्री। क्यों, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इसलिए यह हो गया। अच्छा, एंगल P का वैल्यू है 50, ठीक है। एंगल Q जो है आपका 70 हो गया और एंगल R आपको निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए 120 हो जाएगा। 120 को ले जाके 180 में से घटा देंगे तो एंगल R का वैल्यू आ जाएगा कितना, एंगल R आ जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल R आपका 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री भर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 3 कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, तो दोनों समरूप होंगे। सिंपल सी बात है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर होंगे तो त्रिभुज आपस में समरूप होगा। चलिए 5 में कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध होगा उसको लिखना है। तो यहाँ भी ये समरूपता का ही संबंध होगा, यहाँ भी समरूप ही होंगे। समरूपता का कैसा संबंध है, तो समरूपता का संबंध है, वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। 6 का फर्स्ट नंबर देखो, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है और यहाँ पे उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो हमें इनके भुजा का अनुपात बी सी अनुपात क्यू आर का मान बताना है। चलिए मैं यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 2 त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। एक ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। यह ए बी सी है और यह दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यह दिया हुआ है। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दिया है, तो 121 बटा में 169। तो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं अगर मैं इसमें BC लूं और इसमें QR, तो हो सकता है ना संगत भुजाएं, BC के संगत QR है, तो यहाँ पे हम लोग BC बटा QR का वर्ग नहीं कर सकते हैं। चलिए, अच्छा यह किसका वर्ग है, तो 11 का और यह जो है 13 का, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, यानी कि हमारे पास BC और QR का जो अनुपात हो गया वह 11:13 हो गया। ठीक है, 11:13। चलिए इसका सेकंड नंबर देखो, 6 का सेकंड, ये भी सेम क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, दिया हुआ है दोनों का क्षेत्रफल, और इनके संगत भुजाएं AB और D का अनुपात निकालना है। तो देखते हैं, यह भी सेम क्वेश्चन है। चलो मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ। यह ABC है और यह दूसरा DEF है, दो त्रिभुज है, इसका नाम ABC और इसका नाम देते हैं DEF। ठीक है, हमारे पास दोनों कह रहा है कि त्रिभुज समरूप है त्रिभुज। अच्छा, दो त्रिभुज जब समरूप है तो अभी जो प्रमेय देखे थे फर्स्ट में, 6 के फर्स्ट में क्या लिखे थे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, अच्छा ये दिया हुआ है तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 392 बटा में 200। अच्छा, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपके पास दिया हुआ है ना, क्या हो सकता है वह, तो हमें देखो निकालना है AB और DE, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा ना। चलिए, अच्छा ये काट सकते हैं ना, तो इसको मैं 2 से काटता हूँ। यहाँ 100 बार में अगर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ 1 9 दूना 18 और 2 6 12, 196। तो 196 किसी का स्क्वायर होता है क्या, या और भी काट सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं 4 से काट सकते हैं ना, 25 चौका 100 और इसको अगर 4 से काटेंगे तो आपका 4 चौका 16 और 4 9 36, यानी कि अब देखो 49 की बात करें, सॉरी ये 25 चौका 100, यहाँ 25 होगा ना, 25, तो वो देखो 7 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे AB और DE का जो अनुपात आ गया वह 7:5 आ गया। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था यह, कह रहा है त्रिभुज ABC, ठीक है, सॉरी PQR और LMN समरूप है, त्रिभुज PQR और LMN समरूप है। तो चलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पे फिगर बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यह है PQR और दूसरा त्रिभुज क्या है आपका LMN। ठीक है, ये दो त्रिभुज है, समरूप दिया है और इनके भुजा का अनुपात दिया हुआ है, PQ और LM इनके संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज LMN के, यह आपके पास दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि दो समरूप त्रिभुजों के
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन बराबर में क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा हमें पी क्यू दिया हुआ है और एल एम एन का एल एम दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना पी क्यू बटा में एल एम का स्क्वायर। चलिए तो पी क्यू का 17 है वैल्यू, 17/25 दिया है इनका वैल्यू, 17/25 दिया है ना जी, दोनों का अनुपात। चलिए तो इसका वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289 और इसका 625, यानी कि आगे यहाँ से 289 अनुपात 625 इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। समझ गए ना। तो देखो सिंपल ऐसे सोचो कि अगर भुजा का अनुपात दिया होगा और क्षेत्रफल का अनुपात निकाला होगा तो सीधे वर्ग कर देंगे, और अगर आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, भुजा का अनुपात निकाला हो, तो इसका वर्गमूल निकाल देना आ जाएगा सिंपली, ये भी ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC का एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना था। एक चीज मैंने बता रखा है कि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। पता है हमें क्यों समरूप होते हैं, क्योंकि भैया उसके संगत कोण तो ऐसे ही बराबर होंगे और भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। जब समरूप होगा तो अभी हमने नियम पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें का कोई एक भुजा ले लो AB और इसमें का भुजा ले लेते हैं उसके संगत DE। अब आप सोचोगे कि सर कोई भुजा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो ABC की प्रत्येक भुजा 10-10 होगी और DEF की प्रत्येक भुजा 5-5 होगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोई भी भुजा ले सकते थे। तो 10/5 का होल स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4:1 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। तो हमें क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि उनकी संगत भुजाओं के कौन सा अनुपात होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज तो समरूप होते हैं ना, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मैंने बताया है कि अगर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो उसके भुजा का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, संगत भुजा का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल आप लिख दो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा ना उसी का वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि 9/4 का वर्गमूल यानी 3/2, यानी कि 3:2। सिंपल ऐसे भी आप इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ABC, देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज दिया है कि शीर्ष A से समकोण शीर्ष A है, यानी कि ये 90 डिग्री है, A से BC पर लंब डाला गया है, ये AM, BC पर लंब डाला गया है या AM। तो हमें बताना है कि त्रिभुज ABM और CAM में क्या संबंध है। तो भैया ये समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे, तो मैंने एक आपको प्रमेय पढ़ाया है, उसमें बताया था आपको कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के
समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब डाला जाए, लंब डाला जाए, लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। और ये पूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं, ये मैंने बताया है। तो परस्पर ही समरूप लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में यह और यह पूरे त्रिभुज के भी समरूप होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, लेकिन हम लोग सिर्फ परस्पर समरूप दिखा रहे हैं क्योंकि हमें इसी से मतलब है यहाँ पे। यानी कि त्रिभुज ABM समरूप होगा त्रिभुज CAM के, यानी यहाँ समरूपता का संबंध है, दोनों समरूप है, ठीक है। ध्यान रखना, सिर्फ समरूप आंसर लिख सकते हो। नंबर 11 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B', C' के, और एंगल A के बराबर है, एंगल B के बराबर है, और A', B' बराबर है 6 और B', C' बराबर है 4 और C', जो बराबर है 3 के, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि BC का मान बताइए जबकि AB बराबर 24 है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। एक ABC और एक A', B', C', दो त्रिभुज यहाँ बनाने होंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये ABC है और यह है आपका A', B', C'। अच्छा, चूंकि यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो है ना भैया, ये समरूप है त्रिभुज A', B', C' के, तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AB बटा A', अच्छा BC बटा में B', और हो जाएगा यहाँ पर CA बटा में C', ऐसे लिख सकते हैं ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में अगर AB बराबर 24 है तो हमें BC बताना है, ठीक है, हमें BC निकालना है। तो यहाँ AB दिया हुआ है और BC निकालना है। अच्छा, और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखो आपका A', B' ये वाला दिया हुआ है 6 और B', ये दिया है 4 और C', ये 3, ये हमेशा दिए हुए हैं। चलिए, तो हमारे पास इस त्रिभुज के तो बाकी सब कुछ दिए हुए हैं, AB भी दिया है तो BC निकालना है। तो इन्हीं दोनों के संबंध को लेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें CA से अभी कोई मतलब नहीं है, इसी से हो जाएगा आपका काम। यानी कि AB बटा A', बराबर हो जाएगा BC बटा B', C'। चलिए इसमें रखते हैं। तो AB तो भैया हमें कितना दिया है 24। अच्छा, A', तो A', देखो यहाँ पे 6 है। अच्छा, BC हमें निकालना है और B', कितना है आपका 4 है। तो इसको काट देते हैं 4 बार में, ये आके इधर गुना कर देगा, यानी कि BC बराबर में 4 चौक 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे में क्या कह रहा है, तो दूसरे में कह रहा है सेकंड में कि BC दिया है 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20, तो CA का मान निकालना है। चलिए दूसरा लिखते हैं, BC दिया है 20 तो हमें CA निकालना है। देख लो, BC दिया है 20 तो हमें CA निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो BC दिया है और CA निकालना है, तो हम लोग यही वाला लेके चलते हैं, यानी कि BC बटा में B', C' बराबर में CA बटा में C', A', यही ना। चलो भैया यहाँ पे देखो, तो BC का वैल्यू, तो BC का 20 है। अच्छा, B', तो B', 4 है। अच्छा, और CA तो निकालना है और C', जो है आपका 3 है। इसको काट देते हैं 5 बार में, या कि इधर गुना करेगा, यानी कि CA बराबर में 15 हो जाएगा, CA 15 हो जाएगा। चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। चलिए तीसरे में दिया है कि CA दिया हुआ 63, तो हमें AB और BC दोनों निकालना है। तीसरे नंबर में CA दिया है 63, तो हमें AB भी निकालना है और BC भी निकालना है, यानी कि ये सबको लेके चलना होगा।
तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा में बी डैश सी डैश बराबर सी ए बटा में सी डैश ए डैश, यही ना होगा जी। चलिए अब वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर। तो ए बी निकालना है, ए डैश बी डैश जो है आपका 6 है, बी सी निकालना है और बी डैश सी डैश जो है आपका 4 है। अच्छा सी ए कितना है 63 है और सी डैश ए डैश कितना है तो वह 3 है। तो इसको काट सकते हैं कितना बार में, तो यहाँ पे 21 बार में। या देखो यहाँ पे अलग अलग करोगे तो ए बी बटा में 6 बराबर में 21 और बी सी बटा में 4 बराबर में 21, ठीक है। तो यह 6 जाके इसमें गुना कर देगा तो ए बी बराबर 126 आ जाएगा 126 और बी सी बराबर में यहाँ पे 84 आ जाएगा 84 आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है बगल में त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसका सी समकोण है और सी डी लंब है ए बी पर। तो यहाँ देखिए आपके पास कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी 90 है और सी डी लंब है, सी डी लंब है ए बी पर। तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है जी, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप होते हैं। यानी कि ये देखो समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये इस प्रकार लंब के दोनों ओर बने जो त्रिभुज है, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होंगे और परस्पर भी समरूप होंगे। लेकिन इसमें नाम लिखना मेन बात है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो जाएगा सी बी डी, किसके, ध्यान से देखो सी बी डी पूरे त्रिभुज के। तो नाम भी सोच समझ के लिखना होगा। देखो सी बी डी, देखिए सेकंड नंबर पे यह बी एंगल आ रहा है और डी ये 90 वाला थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे ए बी सी, देखो यह बी सेकंड नंबर पे आ रहा है और ये 90 वाला थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के। नाम का बहुत मायने रखता है। दूसरा लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी, देखो ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। आप सोचोगे कि सर ये कैसे, देखो ए सी डी पहले एंगल ए लिए हैं फिर सी लिए हैं और डी 90 वाला थर्ड में लिए है। तो यहाँ भी देखो ए लिया है पहले और 90 वाला जो है सी वह थर्ड में लिए है। तो ये संगत ध्यान देना होगा और यह परस्पर भी समरूप होंगे। तो त्रिभुज सी बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। अब सोच रहे हो कि सर ये इसमें संगत बताइए। तो देखो आप देखो इसका और इसका योग 90 होगा। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण 90 होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इसमें देखा जाए इस त्रिभुज में किसमें, तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, किसकी त्रिभुज की, ये बड़े वाले की ए बी सी की। तो अब ए बी सी में यह सी 90 है तो इसका और इसका योग 90 होगा। तो यानी कि यह एंगल ए हटा देंगे तो यह एंगल इस एंगल के बराबर हो रहा है ना। तो देखो इस त्रिभुज में मैंने नाम लिया है सी बी डी, तो इसमें लिया है ए सी डी। देखो डी 90 वाला दोनों में थर्ड में आ रहा है और जो एंगल बराबर है बी और सी वो सेकंड में आ रहा है। तो संगत कोण कौन कौन से होंगे, संगत भुजाएं कौन होंगी, ये ख्याल करना इस थ्योरम में बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि P बराबर 4 है और Q बराबर 9 है तो हमें क्या निकालना है, तो भैया हमें निकालना है H का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, ध्यान से देखो। यह P जो है BD की बात कर रहा है और Q जो है आपका क्या है,
AD की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, और हमें H निकालना है, H निकालना है, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में देखना होगा, इन दोनों त्रिभुजों में, समझ रहे ना, यह इसका भाग है, यह इसका भाग है, और यह दोनों में है, यानी कि इन छोटे वाले दोनों त्रिभुजों को समरूप देखना होगा। तो आप पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख देता हूं मैं, यहाँ सबके लिए वही हो जाएगा, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। ठीक है, ये हर एक के लिए यही याद रखना। अब देखो, मैं ये इसमें कौन सा लूंगा, तो इन दोनों छोटे वाले को समरूपता से नहीं मतलब है, क्योंकि P और Q और H में संबंध यहाँ दिखाना है। तो मैं लिखूंगा कि त्रिभुज CBD समरूप है त्रिभुज ACD के। तो जब यह समरूप है ये दोनों आपस में, तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। अगर मैं इसमें BD लेता हूं तो इसमें आपको यह वाला लेना होगा CD, दिख रहा है ना। चलिए, अगर मैं इसमें का भुजा लेता हूं, इसमें का भुजा लेता हूं CD, तो यहां पे आपको लेना होगा AD। ठीक है, अब वैल्यूज को रखो भैया। अब देखो BD क्या है, BD आपका P है। ठीक है, तो P का वैल्यू आपके पास ऊपर है, तो मैं P का पहले P लिख देता हूं। और CD क्या है, और CD है आपका H, और AD क्या है आपका Q है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H स्क्वायर बराबर P इंटू Q, यानी कि H स्क्वायर बराबर P का वैल्यू कितना है, तो 4 है, और Q का वैल्यू 9 है, 36 हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट में, तो रूट 36 का मतलब कि 6 आ जाएगा। ठीक है, H आपका 6 आ गया। चलिए, तो अब अगला देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर। देखो, सेकंड में दिया है P बराबर 8, A बराबर 12, तो C निकालना है। देखो यहाँ पे P कौन है भैया, यह है। अच्छा, P दिया है, A दिया है, तो C निकालना है, C यह पूरा है। ठीक है, P, A और C से संबंधित है, यानी कि देखो पूरा वाला त्रिभुज लेना होगा और ये छोटा वाला लेना होगा। तो मैं यहाँ पे त्रिभुज ले लेता हूँ CBD, किसके समरूप था, त्रिभुज ABC के। ठीक है, या CBD इसी का ना लेना होगा जी, जो दिया है और जो निकालना है उसी के हिसाब से चलना होगा। चलिए, तो आपको इसके संगत भुजा का अनुपात दिखाना होगा, तो मैं इसमें का ले लेता हूं BD। ठीक है, तो अगर मैं इसमें का BD लेता हूं तो इसमें का आपको BC लेना होगा। ठीक है, BC लेना होगा। अच्छा, इसमें का अगला भुजा हम लोग ले लेते हैं, अगला कौन सा लिया जाए जी, BD ले लेते हैं ना, BD तो ले चुके हैं, BD लिए हैं और इसमें BC लिए हैं। अच्छा, इसमें का मैं अगर बात करूं यहाँ पे BC ले लेता हूं, तो अगर मैं इसमें का BC लेता हूं, BC, तो इसमें क्या लेना होगा, यह BA लेना होगा। ठीक है, यह BC लेता हूं तो इसमें BA लेना होगा। समझ रहे ना संगत भुजाओं को। देखो, इन्हीं में से संबंध दर्शाना होगा आपको, ऐसे कुछ लेना होगा। चलिए, तो BD क्या वैल्यू, तो BD इसमें P है, देख रहे हो ना P। अच्छा, BC क्या है, तो BC आपका A है, जो यहाँ पे है ना उसी के अनुसार मैं यहाँ पे अनुपात लूंगा। अच्छा, BC, तो BC आपका A है, और BA आपका C है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर, या फिर वैल्यू को रख दो पहले, सबसे अच्छा रहेगा वैल्यू का। P का वैल्यू, तो P का वैल्यू 8, A का वैल्यू 12, यहाँ 12 और C निकालना है। चलिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C बराबर 12 तिया 36, यह जाएगा भाग में, यानी कि 18 आ जाएगा C बराबर। समझ गए। चलो अगला देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर में P दिया है, देखो P दिया है, H दिया है और Q निकालना है। P दिया है, H दिया है और Q निकालना है। भैया मैंने यहाँ पे PHQ में एक संबंध दर्शाया था, PHQ में संबंध दर्शाया था, यहाँ पे H स्क्वायर बराबर P इंटू Q दिखाया था ना भी, तो उसी से मैं काम चला लेता हूँ, H स्क्वायर बराबर P इंटू Q। चलिए, तो H स्क्वायर यानी कि H 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और P का वैल्यू 32 और इंटू में Q, इसको लाएंगे भाग में, तो इसको मैं 16 गुना 16 लिख देता हूँ, स्क्वायर करने से अच्छा रहेगा, और बट्टा में 32, इसको काट देता हूँ 2 से, इसको काट देता हूँ 8 से, यानी कि Q बराबर 8 आ गया। ठीक है, देखो ना कितना आसानी से यह हो गया काम। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला 4 नंबर में देखो आपका क्या कह रहा है कि B दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, हमें C निकालना है, यानी कि ये वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला इसमें लेना होगा ना, यानी कि त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज ABC के, ये वाला लेके चलना होगा। तो ACD का
ए सी डी का और ए बी सी की संगत भुजाएं लेनी होगी। तो ए सी डी में मैं देखूंगा, ये जो दिया है ना उसी के अनुसार चलूंगा। ए सी डी में मैं ए सी डी में अगर भुजा लेता हूँ सी डी ले लूँ, चलिए सी डी ले लेता हूँ। नहीं, सी डी से लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास एच नहीं दिया हुआ है ना इसमें, ए सी डी आपका एच है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें लेता हूँ ए सी, तो इसकी संगत भुजा इसमें कौन सी लेनी होगी भैया? तो जब ए सी लिए हैं तो यहाँ ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इधर चलो, अब इसमें आओ फिर से। तो ए सी हो गया। अच्छा, ए सी आपका क्या था? तो ए सी का मतलब यहाँ पे बी से है, ठीक है, और ए बी का मतलब यहाँ सी से है। क्यू के लिए यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, अगर इसमें मैं ए डी ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें ए डी ले लेता हूँ, ए डी, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। चलिए, ए सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो ए सी का वैल्यू बी है। अच्छा, और ए बी का? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी आपका सी है। अच्छा, ए डी कितना है? तो ए डी आपका है क्यू, और ए सी कितना है? तो ए सी आपका है बी। चलिए, इनके वैल्यू को रख देते हैं। तो बी है 24, सी तो निकालना है ना हमें, क्यू कितना है? तो क्यू है 12, और बी कितना है? तो बी है 24, ठीक है, बी आपका 24 है। तो यहाँ से इसको काट देंगे 2 बार में, ये जाके उधर गुना कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी बराबर 48 आ जाएगा। समझ गए ना? 5 नंबर देख लेते हैं लगे हाथ। यहाँ बी डी दिया है, ए डी, बी डी इंटू ए डी, बी डी इंटू ए डी का मान एच के रूप में बताना है। तो पहले इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। त्रिभुज बी सी बी डी, सी बी डी समरूप ले लेंगे त्रिभुज किसके? तो त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के ऊपर हम लोग दिखाया ना ये। चलिए, तो समरूप है तो इनके संगत भुजा का अनुपात लेना होगा। अगर मैं यहाँ पे बी डी लेता हूँ, बी डी, तो इसमें आपको कौन सा लेना होगा? तो इसमें सी डी लेना होगा। अच्छा, इसमें मैं अगर सी डी ले लेता हूँ, ठीक है, सी डी ले लेता हूँ, सी डी, तो इसमें आपको ए डी लेना होगा। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी डी इंटू ए डी, बी डी इंटू ए डी को कैसे दिखाना था? हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, और सी डी का वैल्यू एच है, तो यानी एच स्क्वायर। यहाँ से आ गया बी डी गुना में ए डी बराबर में एच स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो हमें दिखाना था। सारे क्वेश्चन बन गए इसमें के। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है। और प्लीज दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।